लाइफ चेंजिंग टिप्स की इस सीरीज़ में नेक्स्ट टिप की आज 2 टिप इकट्ठे दूंगा। उन 2 टिप्स में, और ये आपके फेवरेट भी होंगे फॉर श्योर, 2 नहीं बल्कि यूँ कहें कि 3 ही टिप होंगे इसके अंदर। इसमें आपको क्या करना है कि फर्स्ट थिंग, लिसन टू लाउड म्यूजिक। आजकल स्मार्टफोन हर कोई लेके घूम रहा है, अच्छे अच्छे एप्लीकेशन हैं गानों के लिए। और आप एक काम कर सकते हैं, आप एक हेडफोन लगाएं और फुल वॉल्यूम में गाना सुने। हाँ, लेकिन गाने सुनने से मतलब ये भी है कि गाने का चुनाव करें। गाने ऐसे नहीं कि कुछ भी उठ के सुनना शुरू कर दिया, कहीं पता लगा। देखिए, गानों का बेसिकली क्या है कि कहीं ना कहीं उन गानों का कुछ आपके मूड से बूस्टिंग एक जुड़ी होती है। अगर आप सैड सॉन्ग सुनते हैं या कुछ ऐसे दर्द भरे नगमे, दिल टूटने वाले गाने, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है आपकी बूस्टिंग के ऊपर। अगर आप कोई ऐसे गाने सुनते हैं जो कि आपको डांस वांस करने के लिए या अंदर से जो आपके एक तरह से सिस्टम को थोड़ा सा हिला के रख देते हैं, तो गानों के चुनाव का ध्यान रखना है। गाना सुने, फुल वॉल्यूम में सुने, दिन में एक आध बार जब भी सुने। लाउड म्यूजिक सुनने से ऑरा भी क्लीन होता है, एक ये टिप भी ले लीजिए आप। तो गाना सुनने में अब आप चुनाव क्या करेंगे? देखिए, मैं पर्सनली जो रिकमेंड करूंगा कि अगर कोई गाना सुनना है तो या तो आप ऐसा सुने कि जो ना मतलब एंथुजियाज्म से भरा हो, जिसमें बीट्स हो, बेस हो, सैड सॉन्ग या सैड वर्डिंग्स ना हो। गाना सुने, सूफी कलाम सुने। सूफी कलाम बहुत बढ़िया, मतलब आप सुन के एक तो आपको स्पिरिचुअली भी बहुत अच्छा लगेगा, और दूसरी बात यह है कि जब आप सूफी कलाम सुनेंगे तो ये आपका मूड अच्छे से बूस्ट कर देगा। कोई फिक्र ना करें, एक आध 2 गाने सुनने से कानों पर कोई इतना ज़्यादा असर नहीं पड़ जाएगा। दिन में एक आध बार सोने से पहले या कभी भी आप लाउड म्यूजिक सुने। दूसरी बात यह है कि कभी हो सके पॉसिबल तो लाउड लाउड गाएं गाने के साथ में। गाने से भी देखिए, एक साइकोलॉजिकली टिप है कि अगर आपको कभी गुस्सा आ रहा हो तो आप गाना गाना शुरू कर दें। अब जाहिर सी बात है कि आप ऐसा तो नहीं है कि कहीं पब्लिक प्लेस में खड़े हैं और गाना शुरू कर दें और लोग सोचे कि पता नहीं पागल हो गया है। गाना शुरू कर दें इन द सेंस, आप अंदर ही अंदर गा सकते हैं जोर जोर से, ठीक है। और इससे आपका गुस्सा जो है, आपका दिमाग डाइवर्ट हो जाएगा, तो आपका गुस्सा भी आपको ज़्यादा हर्ट नहीं करेगा, कंट्रोल में रहेगा, बल्कि आएगा ही नहीं। सीधी सी बात तो ये है, क्योंकि दिमाग डाइवर्शन जैसे हो जाता है, आप एक मूड से दूसरे मूड में चले जाते हैं, तो डाइवर्सिटी आ जाती है उस चीज़ में। तो फुल वॉल्यूम में गाना सुने, हो सके तो लाउड लाउड कभी बीच में एक आध बार 1-2 लाइनें गुनगुना भी लें। और इसी में तीसरा टिप है कि बेमतलब के कभी डांस करें। ये नहीं कि कोई शादी पार्टी, बर्थडे फंक्शन, कोई ऑफिस पार्टी, कोई शादी, मतलब कुछ भी इसी तरह के कोई फंक्शन होंगे तो हम तभी डांस करेंगे। आप गाना लगाइए। शर्म आती है तो घर में ऐसा मोमेंट होता है कि कभी कभार हम अकेले होते हैं, गाना लगाइए और डांस कीजिए। और क्योंकि आपको कोई देख नहीं रहोगा तो स्टेप भी जैसे मर्जी कीजिए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्ट्रेस बूस्टर भी है, स्ट्रेस बस्टर भी है। जब आप बिना किसी मतलब के डांस करते हैं तो आपका स्ट्रेस जो है वो काफ़ी लेवल तक डाउन चला जाता है, आपका मूड रिफ्रेश हो जाता है। और ये 3 टिप्स भी अपना के देखें आप, कि लाउड म्यूजिक सुने, म्यूजिक का चुनाव रखें, लेकिन ये नहीं कि कोई सैड सॉन्ग या नेगेटिव फीलिंग वाले कोई म्यूजिक सुन रहे हैं। साथ में लाउड लाउड गाएं भी। म्यूजिक के चुनाव में आप सूफी कलाम सबसे ज़्यादा अच्छा मैं रिकमेंड करता हूँ, या कोई भी ऐसे बीट। हाँ, उसमें आप ये भी कर सकते हैं कि आप हो सके तो किसी दूसरी भाषा के गाना सुने जिसकी आपको कोई समझ में ही ना आती हो सकता है कि वो सैड सॉन्ग हो लेकिन आपको हैप्पी मूड कर रहा हो, क्योंकि आपको भाषा, उसकी वर्डिंग, उसका मतलब समझ में नहीं आ रहा है। बस गाने में बेस अच्छा होना चाहिए, ज़बरदस्त म्यूजिक होना चाहिए उसके अंदर। साथ में 1-1, 2-2 लाइनें कभी कभार गुनगुना लें, अगर आपके मतलब का गाना है तो लाउड लाउड गा लें।
और लास्टली ये है कि कभी बिना मतलब के भी डांस करें। ऐसा ज़रूरी नहीं कि एक पर्टिकुलर जगह पर एक पर्टिकुलर साल में एक दो चार फंक्शन होते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। आप डेली बेशक से 2 4 5 मिनट कुछ नहीं होता तो नहाने जाते हैं तो बाथरूम में अकेले होते हैं, बाथरूम में 2 4 स्टेप कर लें कभी, तो लाउड म्यूज़िक सुने। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। ये 3 टिप आपका मेमोरी कह रहा हूँ, आपका मूड बहुत ज़्यादा बूस्ट करेंगी। बहुत अच्छे स्ट्रेस बस्टर्स भी हैं ये। और आपको कभी गुस्सा भी आ रहा हो तो आप इनमें से एक आधा स्टेप फॉलो करके उस गुस्से को भी डाइवर्ट कर सकते हैं किसी अच्छे मूड की तरफ। तो उम्मीद है ये टिप्स भी आपको पसंद आए होंगे और आप इनके ऊपर गौर फरमाएंगे और कभी इनको इम्प्लीमेंट भी करके देखेंगे। एक्सपेरिमेंटल होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं लगेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।